अच्छा था। अरे भाई मैं तो ऐसा पागल हो गया, मैंने बोला यार तुम ऐसे क्या जी। अबे जुनेद आया, दानी बता भी नहीं रहा मैं। आप बताना क्या है? बताना ये कि हमारे घर मेहमान आया है अरे यार। दोस्त आया मेरा यार, पता तो हो मेहमान आए तो सही घूम के आए, चौरंगी काट के। यार ये है, ये होगा दानिश के यू लेके आए जरा बॉस। हाँ मेहमान। अब भाई क्या हाल है? अब क्या अस्सलाम मेहमान के अब तो पुराने हो गए हम तो। हाँ ये बात भी है, पुराने भी हो गए। भाई घर में कोई आया हो ना आया हो, यासिर तैयार घूमता है, ये मैं बता दूं आपको। नहीं नहीं मैं जा रहा था स्टोर दही लेने। क्योंकि दही ले जा। नहीं दही नहीं बड़े है। बनाए क्या? क्योंकि यासिर जिस तरह के हुलिये में घर में होता है ना, वो किसी के सामने नहीं आ सकता। हाँ तो इसलिए वो नाजिबा बेचारा- हुलिया बिकनी पहन के घूमता है। नहीं भी तो फॉरेन से है ना, तो भी जरा फुल बराना घूम रहा होता है। फुल जरा बरहाना घूमते हैं। हाँ क्योंकि यासिर शूटिंग पे भी ऐसा तैयार नहीं होता ना, माशाल्लाह। बहुत ही रफ जाता है, चड्डा पहना होता है, पटावा चारों तरफ से। यार आपकी कोई अलग से डॉक्यूमेंट्री बनेगी मुझे लग रहा है सीरियस नहीं है। यार। आज मैं भी तैयार होके आज आप भी यार तैयार हो के मुझसे मिलने आए। लेकिन जुनेद हमेशा तैयार होता है। हाँ ऐसा मुझे क्यों? लगता है घर में भी ऐसा इस घर में ना हम सवाल करते हैं और हम ही जवाब देते हैं। अरे जुनैद ये बताएं कि रॉक स्टार्स जो होते हैं बैंड, या ये फटे हुए कपड़े पहनते हैं, चेने शेने, ये टैटूज बने हुए, आप इतने बैंकर जैसे कपड़े पहन के रहते बस वो शादी उसके बाद जिंदगी बदल गई। अच्छा हाँ बस लेकिन हमने आपको शादी से पहले भी ऐसे फटे हुए कपड़ों में नहीं नहीं वैसे मैं ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कॉन्सर्ट्स भी ड्रेस पैंट और शर्ट में किए हुए हैं, आपस की बात है। वो एक जमाना था जब मैं जॉब भी करता था और मैं म्यूजिक भी करता था, और तो होता था कि कोई टाइम नहीं होता था तो सीधा ऑफिस से जो है वो सीधा स्टेज पे। ओह, वाओ। तो ड्रेस पैंट और ड्रेस शूज में मैंने शोज किए हैं। कनेड कॉलेज में खवातीन हैं भरी हुई, और एक ड्रेस पैंट ड्रेस शूज में एक शो ये इसका भी अलग ही swag है यार। हाँ और क्या, कि बड़ा गिटार विटार मजा किसमें आता है, एक्टिंग में या सिंगिंग में? मजा सिंगिंग में आता है। मजा सिंगिंग में आता है, लाइव ऑडियंस का मजा आता है। भाभी ने भी लाइव शोज किए होंगे और लाइव ऑडियंस सामने भी शोज किए। आप लोगों ने लाइव ऑडियंस सामने शोज भाई ऑडियंस में आए, नहीं? हमसे नहीं होता। समोसा केचप के साथ खाया, गाना गाया, घर चले गए, खत्म। नहीं है यहाँ पे मुझसे नहीं होता। मैं स्टेज पे भी हाथ पाँव काम जाते हैं। नहीं, अच्छा, हाथ लाइव तो शो मेरा हाथ तो मेरी अभी भी काम थे। यासिर का इंटरव्यू अपना शुरू हो जाता है। हाथ तो यार अपने दुख की इतनी कहानी है, हाथ पाँव अभी भी काम तो यार जब घर आते हैं तब बंदा इंसान हाँ, है, ऐसी ही बात कभी करते लगाता है। यार तो हाथ पैर में अभी भी कामते हैं, अभी भी फूलते हैं। ऑडियंस का एक वो है, एक फेयर तो अभी भी है। लेकिन जब वो आई थिंक जब शुरू होता है ना गाना, तब वो ऑटोमेटिकली एक आता है, अंदर से अंदर निकलता है और खुद ही फिर बंदा शुरू हो जाता है। अंग से अंग मिलाना। अच्छा मैं जब भी जुनेद से मिली, मुझे जुनेद एक शाय और इंट्रोवर्ट सा पर्सनालिटी बिल्कुल ऐसे ही, लगती बिल्कुल ऐसे है, ही। मगर ये आप लोगों के साथ इतनी मस्ती कैसे कर लेते ये हाँ देखें, वो कल मैं फ़ोन पे बात कर रहा था मेरे दोस्त से, और मैं हंस रहा था, और मेरा नायल बड़ा बेटा साथ में बैठा हुआ ये कौन है है? कि बाबा ये मैंने कभी भी आपको इस तरह कुछ नहीं देखा घर में। आज आप घर में खुश कैसे दिख रहे हैं? तो मैंने भी सीखा यार, जब दोस्तों के साथ बंदा बात करता है तो ऐसे होता नहीं। वो भी एग्री कर रहा था, कहता मैं भी बाबा नॉर्मल होता हूँ, लेकिन अब दोस्तों के साथ मैं कई बार ऐसे मेरा लाफ्टर ऐसी अजीब सी होती है करके कि बच्चे हैरान हो जाते हैं। एग्जैक्टली सो होता है ऐसा आप दोस्तों के आपने साथ घर जब पे होता है। बिल्कुल डिसेंट सेट लगाया हुआ है। हाँ नहीं यार, बिल्कुल, पता आप हाँ। घर में पता है कैसे घर में actor होना चाहिए? घर में सोप चल रहा है, बिल्कुल फुल दुखी सोप। सोप है, और दुखी पीछे मसले हाँ, चल रहे हैं। हाँ, दोस्तों के प्राइम साथ टाइम फुल में सिटकॉम चलता है। नहीं आपको करना क्या चाहिए, आजकल रील्स बनती है ना इंस्टा पे, तो बंदा बाहर जो होता है वो सैड होता है, और जैसे ही घर का गेट देखता है फिर हंसता है, फिर अंदर जाके फेक हंसता है। आज बड़ा मजा आया। अच्छा वैसे कुछ मर्द है ना भाभी, घर में जानबूझ के भी क्यों रहते हैं, जैसे बहुत प्रेशर में, बहुत दुखी नहीं, है, और मुझे- बाहर जो ना फुल या come on। ये आप किसको कह रहे हो? जुनेद को कह रहे हो नहीं क्या? नहीं मैं वैसे जनरल। ये आपको भी कह रहा है, जुनेद को भी, सारे मर्दों को कह रहा है, अपने आप को मुझे भी घर कह में रहा कोई प्रेशर नहीं। एक्चुअली मेरी जो मिसेस है वो खुद माशाल्लाह इतनी बातूनी है कि उनको उनसे मैच करना जो है ना बहुत एक बहुत चैलेंज है। लेकिन तो आप लोगों की automatically- शादी कैसे हुई यार? शादी बस Love हुई है, marriage बुलाया या था arrange marriage है? ना, अरेंज मैरिज था। भाभी लास्ट टाइम ईद पे आई थी ना, हाँ। तो माशाल्लाह वाकई मैं तो फर्स्ट टाइम बड़ी तफसीली बैठा था मैं, तो हमारे से इंसर्ट आते हैं। हाँ, बिल्कुल उनको कट करना बहुत मुश्किल होता है, हाँ, कट नहीं, हाँ, वो कट करना बहुत मुश्किल नहीं होता नहीं है। बहुत अच्छी भाभी, अभी वो है नहीं, उनकी बात नहीं करेंगे, वो जब आएंगी तो बात करेंगे। नहीं, अच्छा ये लेकिन- बता रहे कैसे हुई यार अरेंज मैरिज? आपने कुछ नहीं कहा, इतना बांका सजीला रॉक पर स्टार सही नौजवान। जोड़ी है जिसने भी जोड़ी मिलाई है। लेकिन देखिए, भाभी बिल्कुल, हाँ। जो सिंगर्स होते देखो हैं भाई हम खुद ही बात करेंगे, खुद ही जवाब। इतने अच्छे जो सिंगर होते हैं इनके तो कॉन्सर्ट में सेटिंग हो जाती है, रोमांस हो जाता है। हम तो घर में ही बैठे हुए हमारा हैं। क्यों नहीं हुआ जुनैद? मैं बिल्कुल रॉक स्टार के नाम पे एक धब्बा हूँ। हाँ। जो रॉक स्टार की डेफिनेशन होती है ना, बिल्कुल मैं उस पे पूरा नहीं उतरता। इर्द मैं बिल्कुल एक गिर्द कन्वेंशनल लड़कियां, फ्लर्ट।
कन्वेंशनल आप मिलियन रकबे वाले बंदे हो। हाँ, कन्वेंशनल लड़का और आई थिंक कॉन्सर्ट भी खत्म होता था ना, बाकी कॉन्सर्ट भी हमारा खत्म होता, तो जो लोग समझते होंगे कि यार को फैंस को इकट्ठी हो जाती होंगी और ये पता नहीं क्या, बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। हम 4-5 लड़के इकट्ठे होते थे और 4-5 लड़के जब इकट्ठे जुगते मारते तो कोई लड़की आसपास नहीं आती है। तो हमारे साथ ऐसे ही होता था, हम 4-5 लौंडे इकट्ठे होते थे और उसके बाद हमने चलो जी क्या खाने चल रहे हैं, चलो जी मटन बिरयानी खाने चल रहे हैं, बिरयानी का ऐसे में कौन लड़की आएगी आपके पास? यार ये भी कमाल है, भाभी ये सब खाता है, मटन बीफ बिरयानी, ये स्मार्टनेस देखें। So, कोई और ऐसा हम देखें कोई ज्यादा fan पानी पी ले पेट ऐसा आ जाता है। पानी से पहले पकौड़े भी तो खाते हैं। अच्छा नहीं जिम भी जाता है। मैं जिम भी जाता हूँ। हैं? हाँ, फोटो सेशन करके वापस आ जाता। अच्छा बताओ ना यार राज तो हाँ, क्या नहीं, राज है ये? नहीं राज देखें, राज वही है कि खुश रहना चाहिए, पहली बात पहले यार खुश रहना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि खाए कम खाए, जो मर्जी खाए लेकिन कम खाए। तो छोटे डाइट की बातें हर शो में करते हैं। हाँ जो मैं कैसा जो मर्जी खाए। लेकिन नहीं, आप शुरू से मेहनत करते, क्योंकि हमने कभी भी आपको भाभी वो रोमांटिक अदरक बात, की अच्छा रोमांटिक बात करते हैं। मैं कह तो रही यार तभी लव भी आप- मैरिज, हाँ क्या बता रहे अदरक की तरह नहीं देखा। हैं? अदरक की तरह नहीं। नहीं हमारे खानदान में टेंडेंसी है, लेकिन मेरी शुरू से मुझे था कि यार मुझे हेल्दी रहना है, फिट रहना है और जिंदगी को एंजॉय करना है। तो जिंदगी एंजॉय तभी इंसान कर सकता है जब इंसान फिट और हेल्दी। फिट रहेगा पाकिस्तान तो बढ़ेगा। मैं 2 मील लेता हूँ दिन के, लेकिन 2 मील में मैं खुल के खाता हूँ वाह, और एंजॉय करता हूँ। अच्छा ये सवाल जो है ना मैं आपसे करूंगी दानिश। हम भी जुनैद 2 मील लेते हैं दिन के, लेकिन नहीं गाड़ी नहीं में। नहीं, अब वो रोमांस की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं हाँ, ना। रोमांस। आपने कहा रोमांटिक बातें करते हैं, तो वो ये बहुत सीरियस से बंदे लगते हैं, रोमांटिक नहीं लगते। आप ड्रामों में इनको रोमांस दे देते हो। चाहते अच्छा हैं। एक्टर क्या होता है जो डायरेक्टर को मौका दे सोचने के लिए उसके बारे में, ठीक है भाई, हीरो तो आप हैं ही। हाँ। तो अब मैं जरा सोचता हूँ कि यार मैं जुनैद को कैसा देखूंगा। यासिर कास्ट करे तो यासिर अपने हिसाब से सोचे, आबिस कास्ट करे, हसीब हसन करे, फारूक रिंद करे, वो अपने अपने हिसाब से सोचिए करे। यासिर ने ये एक वैसा होता एक रहता है। सिंगल प्ले किया है ना। मैंने सिंगल टेलीफिल्म की थी। टेलीफिल्म आई थिंक देखें, एज एक्टर मैं ये समझता हूँ कि डायरेक्टर की उसने एंटायर प्लॉट को समझा होता है, घोल के पिया होता है, तो वो समझता है कि जी एक्टर से क्या निकलवाना है। सो मैं आता हूँ डायरेक्टर के सामने और होता हूँ बताइए जी करना है क्या है। फिर उसमें अगर उसमें मैं अपना इनपुट देने की कोशिश करता हूँ। अगर डायरेक्टर वो समझता है कि ये इनपुट ठीक है तो ओके, अगर अच्छा, डायरेक्टर जुनैद कहता को नहीं। सबसे अच्छी एक्टिंग कौन सी लगती है? जॉनरा कौन सा अच्छा लगता है? कॉमेडी, सीरियस, थ्रिलिंग, गुस्से वाला, हाँ यार रोमांटिक? किया सब है सबसे आसान वैसे गुस्से की एक्टिंग है, सबसे आसान है। वो ज्यादा किया आपने। सबसे मुश्किल कॉमेडी है और मुझे कॉमेडी करने का बहुत मजा आता है। मुझे हम तुम में बहुत मजा आया था, मुझे इनकी टेलीफिल्म में बहुत मजा आया था। लाइट मूड। लाइट मूड करने का मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि अंदर से वो एक चीज तो है, लेकिन वो एक उसके लिए वो एक मीडियम और डायरेक्टर वो इम्पोर्टेंट है जो कि निकाले, स्क्रिप्ट निकाले जो अच्छी होनी चाहिए। तो आई थिंक वो जब चीजें मिलती हैं तो फिर अंदर का निकलता है बाहर। नहीं कोई एक भंड वाला तुम्हें नहीं पता, मुझे पता नहीं, आप बताओ भंड क्या हुआ था जो एक जो सरप्राइज देने दिया। ओह, अच्छा अच्छा। अच्छा वैसे हम मैं और जुनैद अक्सर पता नहीं मिलते हैं। चलो इनको बताते हैं, इनको नहीं मैं पता और होगा। जुनैद ना अक्सर मिलते हैं, बातचीत करते हैं और घंटों घंटों भी बातें करते हैं। तो एक दिन मेरे पास भाभी का फोन आया, तो भाभी ने मुझे कहा कि यार दानिश भाई अच्छा वो भाभी के बारे में थोड़ा सा हम पहले इंट्रो दे दें ना। जैसे जुनैद है ना, आपको डिसेंट से, सीधे सादे से इस टाइप के, मतलब वो भाभी भी लगते हैं। decent सीधी वो भी सादी डिसेंट सी हैं, लेकिन वो बिल्कुल मैं कहती हूँ जोड़ी सही मिलाई है अल्लाह ताला की तरफ से कि वो हैपनिंग है। मतलब अगर आप उनके Energy साथ भाभी बैठो, में। एनर्जी full of energy। हाँ। So तब वो- भाभी का क्या हुआ, भाभी का फोन आया कि मैं ना एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी हूँ जुनैद की, तो आप ऐसा कीजिएगा कि ना वो जुनैद को आप पिक कर लीजिएगा और उनसे थोड़ी बातें कीजिए जब तक मेहमान आ जाए, लोग आ जाए, क्योंकि वो थोड़ी बात क्योंकि है। जुनैद आपके साथ कंफर्टेबल है, आप लोगों की अच्छी दोस्ती है, हाँ। तो आप लोग बातें बातें कर लेंगे तो यहाँ पे ना वो हो जाएगा जरा। मैंने ठीक है भाभी। अब जुनैद ने एक बात की थी, जुनैद अपनी बर्थडे वाले दिन यानी कि 12 बजे बर्थडे इसकी, भाभी के साथ कहीं स्टोर आया, भाभी प्लान करके ना कहीं लेके आई है इनको। तो मैं जुनैद को फोन किया, मैंने हाँ भाई किधर हो? तो उसने यार यहाँ पे आया वो फलाना। मैंने अच्छा यार मुझे तुमसे एक बात करनी है जरूरी, तुम्हें पिक कर लूँ? तो हाँ कर ले। तो मैं तुम हो कहाँ? कह रहा मैं भाभी बच्चों के साथ हूँ, कोई बात नहीं, लोग चले जाएंगे अपनी गाड़ी में, तो हम अपनी गाड़ी में आ जाएंगे। मैं चलो ठीक है। अब मैं आ और तो गया, आगे नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता, हम तो अक्सर मिलते हैं, हम रोज ही मिल रहे हैं, एक दिन पहले भी मिले। तो अब मैं यूँ आया, ये बैठ गया साथ। अब वो भाभी ने अच्छा जा रहे हैं, ठीक है। भाभी ने फुल परफॉर्म किया, हम दोनों चले गए। अब ये कोई 11-12 बजे का टाइम था या 10:30 था जो मैंने इसको पिक किया। अब मैं और ये बातें कर रहे हैं, बात तो थी ही नहीं। तो बातें कर रहे हैं, मैं फालतू और बातें कर रहा हूँ। जुनैद से इतनी देर कैसे बातें कर सकता है कोई? वो बात कम नहीं, बोल बातें रहे नहीं, हैं। हम होती लोग है। रोज करते बातें थे। होती असल में है, वो आपको तब बांध दिया ना किसी वो ने। टॉपिक होते हैं, बातें करते हैं, कोई किसी फील्ड ने की बांध टॉपिक हो दिया रही ना तो है, वो शूट बंदा- की बात हो रही, तो अब काफी लंबी बात हो मैं कह जाती रहा हूँ, है। एक दिन पहले भी मिले हैं। लेकिन बात हो गई है ना, अब बात हो गई है, अब इन्होंने कहा कि इंपॉर्टेंट बात करनी है, इंपॉर्टेंट बात बीच में आ नहीं रही है। अब मैं important बात ही वेट नहीं कर रहा हूं कि वो कहाँ आ रही है इंपॉर्टेंट बात, और फिर चली तो जा रही है। मैं अच्छा यार सोच रहा हूँ मैं यूं कर दूं तो ये चाय कह पी रहा लेते हैं, अच्छा चाय पी ली, अच्छा चाय पी ली, अब क्या करें? अब वो
वो एक और अच्छा, उठाया, important बात क्या मैंने कहता कोई ना? बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, को घर की बात है, को हाँ, क्या बात मसला है है, कोई, हाँ। कर क्यों नहीं रहा? सीरियस मसला है जो हो नहीं रही ना बात, क्या है? फिर मैं भी को बीच में कोई अपने डालने की कोशिश करूं कि गैसेस करने के लिए कि हो क्या रहा हाँ, है, तो मामला अब क्या ये है? करते करते मैंने अच्छा अब गाड़ी में चक्कर लगा रहा हूँ, मैं मैसेज भी कर रहा हूँ, पीछे फोन भी आ रहा है। क्या करना है? भाभी कह रही, बस थोड़ी देर और वो फलाना आ जाए, यूं आ जाए, एक भाई इनके दोस्त आ रहे हैं, मैं चला रहा हूँ 12 भी नहीं बज रहे यार, एक बंदा क्या करूँ मैंने फिर गाड़ी रोकी, मैंने भाई बात तो तेरी है, सरप्राइज बर्थडे मैंने पकड़ लिया था। मैंने बताया था, मैंने रोकी, मैंने भाई देख तुम्हारी है सरप्राइज बर्थडे, भाभी ने कहा 12 बजे तक लेके, मुझे नहीं समझ में आया कहाँ लेके, मेरे ये टेंशन तो निकालो कि मुझे तुम्हें 12 बजे तक घूमना है, मैंने दोस्त तो है, बता दो क्या फर्क पड़ता है। फिर आपने एक्टिंग की या भाभी हाँ फिर मैंने क्या? कहा, लेकिन वहाँ घर जाके एक्टिंग करनी है, हाँ। वो भाई फिर ये वहीं गया है। हाँ। आप बताओ यार, चलो आप मेहमान नहीं हो। नहीं, इसको एक्टिंग कैसी क्या नहीं किया बट ठीक, अपनी एक्टिंग क्या करनी है? आई थिंक वो जब गए और सब मेहमान सारे वहां पे थे ये तो एक्टिंग चौंके करने की वहाँ पे जरूरत नहीं देख पड़ी। के, ओह माय गॉड, तो तुम्हें याद हाँ। था बेगम को क्या? जी नहीं, ये इतने एक्सप्रेसिव नहीं उस तो दिन तो एक्टिंग कर रहा था ना, मुझे लगता है इनका चेहरा सपाट ही हो। नहीं मुझे भाभी मेरे साथ गाड़ी में उतरा था, एक्टिंग कर रहा था। मुझे हाँ हेलो ओह, अच्छा। थैंक यू इतनी एक्टिंग करनी थी, तुमने ज्यादा इतनी एफर्ट कर ली मेरे बगैर यार, हाँ, very वो good एक यार। नंबर ऊपर करना था, ज्यादा की जरूरत नहीं हाँ, थी करने की जरूरत नहीं। रो हार्ट पड़ते अटैक नहीं करना था, आंसू आ गया ये यार, इतना प्यार, 20 साल इतनी बाद खुशी। थोड़ी आया था मस्कत इतनी से। खुशी इतनी खुशी। अच्छा भाई अंदर लेके चलो, चाय वाय पिलाए। चाय पिलाते हैं भाई, और अंदर केक भी वैसे आज खिलाएंगे अच्छा आपको। मौसम है। फील मुझे वो आई है जरा कुछ मरी वली टाइप फील। हाँ यार देखो ना, यासर ने पूरा इसको नर्सरी बना दिया। चले अंदर चलते हैं, अंदर बैठते हैं, अंदर बैठते हैं। जुम्मे के जुम्मे हम गमले बेचते भी हैं। हाँ आइए, अच्छा चले हम अंदर बैठते हैं, अंदर चलते हैं। क्या वाह वाह, देख रहे थे हम दानिश इस तरह काम लेते हैं। वाह 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 मल्टीपर्पज। ये जो है ना, ये लगते हैं ना पार्कों में, ये ठेले जो लगते हैं, वहीं से उठाए हमने। कार्ड्स जो लगते हैं वो हमने हमारा आइडिया वहीं का है। वहीं का यार इतना आपने एहतमाम किया, वो भी आपने फुल मतलब डाइट एंटी डाइट। एंटी डाइट। ये असल में हम लोग इसलिए रखते हैं, जो डाइट कॉन्शियस लोग हैं फिर वो खाएं ना। दानिश अच्छा 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 क्योंकि पीटीवी पे जब कोई डाइनिंग टेबल का सीन होता था तो वो मच्छर का स्प्रे करते थे। कर देते थे क्योंकि एंड तक खत्म हो जाता। लेकिन यार मैं भाभी की बात कर रहा था, तो इसकी भाभी की? इनकी बेगम हमारी भाभी, अच्छा। तो एक तो वो बहुत टैलेंटेड है, पेंटिंग वेंटिंग बड़ी अच्छी बनाती है। हैं, कपड़ों का, खाने का, भाभी वो गजब की है भाभी। अच्छा, खाना नहीं खाया हमने पर इनका। आपने उनको छुपा के क्यों रखा? मैं इतनी दफा कहाँ आपको छुपाई? बोला इतनी है। दफा अपनी मुलाकात हुई, छुपाई नहीं, मीडिया से दूर रहने पर मजबूर। मैंने उनका कोई इंटरव्यू नहीं देखा कभी। तुम्हारे शो में नहीं आई है? कितनी रिक्वेस्ट की है लेकिन पता नहीं क्यों छुपा के रखा रिक्वेस्ट है। ना पाइया वे, चिट्ठियां कलाइयां वे। लेकिन एक बात है यार, मैं अभी तक एक सवाल में फंसा हुआ हूँ। क्या पहले सवाल क्या था? रॉक स्टार, सिंगर, स्टेज, लोग पापा कहते थे, लव मैरिज क्यों नहीं हुई? देखिए वो Arrange marriage हाँ, Arrange, बिल्कुल शदीद। बिल्कुल अरेंज मैरिज। वो वाली अरेंज मैं करूंगा शादी। वही बात मैं कंटिन्यू कर रहा था कि मैं बिल्कुल एक कन्वेंशनल सा लड़का हूँ और टिपिकल लड़के जो होते हैं वो वाकई अपनी माँ की ही सुनते हैं। और मैंने ये चाहा था कि जो मेरी अम्मी की जो भी पसंद होगी मेरी वही पसंद होगी। और ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मुझे अंधा वो करके बैठा दिया था, बिल्कुल मुझसे डिस्कस किया गया था, मुझे आप लोग बताया मिले, गया था, हम मिले तुम थे क्या- और उन्होंने मिले थे, बातें हमारी की। बात हुई थी। ये हुआ था बेटा, नहीं, घर पहले वाली दिखाओ, घर दिखाओ। नहीं पहले नहीं मैंने बात की, दूसरे इतनी बात नहीं की। अच्छा। आमना ने अभी नॉर्मल तरीके से बात की, बिकॉज शुरू का इंप्रेशन था, शायद वो भी इंप्रेशन डाल रही थी, कम बात कर रही थी। लेकिन हमारी नॉर्मल कम बात कर रही कम है। बात करेंगे। लेकिन ये कि लेकिन हमारी आपको खुद वैसे बजाते खुद जो खवातीन है वो कम बात करने वाली पसंद है या ज्यादा बात करने वाली? नहीं वो बिल्कुल ऐसे, मेरी बेगम बहुत बात करने वाली है और बिल्कुल मुझे बहुत अच्छी लगती है। और अच्छी बात है, मुझे बहुत कम बात करनी पड़ती है, मुझे बात बहुत कम करनी पड़ती है जो उसको बुरा लगता है, लेकिन मैं बहुत सुकून में होता हूँ। ये सारी बातें जो है वो वहीं से आ जाती हैं। डॉक्टर है ना, डेंटिस्ट है। डेंटिस्ट सर्जन भी है। डेंटिस्ट है और बिल्कुल और बहुत अपने प्रोफेशन बहुत अच्छी भी है। जब भी काम इसलिए कर उनके रही सामने थी, कम हंसता है। डेंटिस्ट है ना, वैसा ना हो कि दांत निकाल दे दोनों तरीके से। ये तो बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक मैंने शुरू में जब हमारी निकाह हुआ था तो मैंने कहा भी था कि यार चलो मेरी को फिलिंग ही कर दो या कुछ स्केलिंग ही कर दो, मैं क्यों डॉक्टर के पास जाऊँ। हम तो उसने कहा नहीं कि मैं पेशेंट के सामने जो ना, फिर वो डांडी होती है पेशेंट के सामने ना, तो पेशेंट को डांटती भी है कभी कभार। तो मैंने कहा नहीं आपके साथ में वो कर अरे उनको वो याद आ गया होगा यार, मुन्ना भाई MBBS, तुम अगर अपने बच्चे का इलाज करोगे तुम्हारा हाथ कांपेगा, इसलिए मैं
हाँ एग्जैक्टली सो उसने मुझ पे कहा नहीं, अब मैं आपके सामने बिल्कुल नहीं। अच्छा कभी नहीं किया? हाँ नहीं, क्योंकि मुझसे घर कुछ में गलत हो किसकी जाए, चल- मुझसे मैं कोई गलती से डांट दूं तो गलत हो जाएगा। घर में किसकी चलती है, जुनैद की कि भाभी की? नहीं, घर में मैं चाहता हूँ कि उसकी चले घर, क्योंकि घर बेगम बनाती है और होम मिनिस्ट्री सारी वाइफ की है, सारा घर को अच्छा सेट संभालना। किया हुआ है घर, बहुत प्यारा set बिल्कुल किया हाँ, हुआ और थिंक उसका ये वो जो भी सेटिंग बदल भी देती है कभी कभार, तो मैं अच्छे बिल्कुल, हैं मुझे वो नहीं होता ये क्या कर दिया है, फलाना कर दिया, वो सॉरी मैं गलत घर में आ गया, ये नहीं होता। वो एक्चुअली उसकी मर्जी है, वो जैसे सेटिंग करे, उसका घर है। तो वो खर्चा बहुत करवाती हैं भाभी या? बिल्कुल भी नहीं करवाती। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी खूबी है जो कि अगले शो में भाभी को बुला लेंगे। ठीक है, मेरे घर इतनी ये दफा मुझसे पूछ रहे हैं आप। भाभी अलाइवाना तारुफ। क्योंकि भाभियां बड़ी खुश होती हैं। हाँ। मैंने अदनान से उसकी बीवी के बारे में सवाल के बाद में मुझे उसकी बीवी की पप्पियों वाले मैसेज आए अच्छा कि थैंक यू निदा, थैंक यू। बिल्कुल, मेरी बेगम तो इस मामले में इतनी अच्छी है। हम ट्रैवल भी करते हैं तो वो मुझसे ज़्यादा वो ख्याल कर रही होती है कि यार नहीं, हमने ज़्यादा खर्चा नहीं करना, हमने इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स में नहीं जाना, हमने होटल्स में किस तरह हमने करना है, कहाँ बचत करनी है, शॉपिंग में कहाँ बचत करनी है। दुबई भी हम अभी कभी ट्रैवल करते हैं यहाँ उल्टा होता है, वो भी ज्यादा खर्चा नहीं करना यार, ज्यादा नहीं करना। हाँ, यहाँ उल्टा हो रहा तो होता है। अक्सर मैं कहता हूँ कि टैक्सीज पे चले जाते हैं, वो कहते हैं नहीं हमें मेट्रो में पैदल जाएंगे। हम मेट्रो में चलते हैं या यहाँ वॉक कर लेंगे फलाना, इस तरह इस हद तक वो ख्याल रखती है बजट्स का। बच्चों को क्या ख्वाहिश है जुनैद ने, क्या बनाना बच्चे है? देखें अभी तो छोटे हैं ना, वो आहिस्ता आहिस्ता ही अभी समझेंगे। बचपन में तो ये होता है अच्छा जी बड़े होके क्या बनना है, डॉक्टर बनना है। अभी जो नायल है बड़ा जो है वो कह रहा है कि मैंने साइंटिस्ट बनना है, अभी उसके दिमाग में वो है। लेकिन ऐसा आई थिंक जितना बड़े बड़े होते रहेंगे उनका अपने दिमाग में मेरी कुछ और बेटी आता को कहती है रहेगा। मैं बड़ियों की एल्सा बनूंगी जो फ्रोजन में आता है। यार ये क्या है? अच्छा नहीं, जैसे आप खुद सिंगिंग की फील्ड में हो ना, जैसे मेरा बड़ा दिल चाहता है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर रॉक स्टार बने। अच्छा, ऐसी ख्वाहिश ऐसी चीजें गिर रही है अचानक रॉक स्टार। वो खुद ही बन वाला जाता है। आतिफ यासिर असलम, सिंधी गानों से आगे नहीं निकल पा रहा। वो चीज़ आदमी खुद ही बन जाता है। मैंने भी जब बड़ा हो रहा था तो मैंने इंजीनियरिंग सोची थी, इंजीनियर बनूंगा, फिर एमबीए करूंगा, की भी तो नौकरी है करूंगा। मैंने engineering। की भी इंजीनियरिंग भी की, एमबीए भी किया, नौकरियां भी की। भाभी शक्की है? हाँ, भाभी करती शक्की है। देखिए औरत जो है वो तो चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे अमेरिका में हो, गोरी हो, काली हो, कुछ भी हो, वो औरत तो औरत होती है। तो अगर वो मोहब्बत करती है अपने शौहर से तो वो शक करेगी। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल कोई बात नहीं। जितना शक करती है आपको लगता है उतनी मोहब्बत भाई जब तक अच्छी बात। पकड़े ना जाए तब तक ठीक है। पकड़ेगा तो फिर मसला। जब पकड़े नहीं गए तो फिर शक। लेकिन No आपका problem। काफी मैं ऐसा वो नहीं है, हूँ। क्लीन आपकी हिस्ट्री है पूरी। हमने कभी कोई स्कैंडल ही नहीं ये देखा। पाकिस्तानी राजेश खन्ना है, कोई अफेयर नहीं है। अच्छा, राजेश खन्ना वाली बात से मुझे वैसे अक्सर मुझे लोग बोलते भी अभी भी जो सीनियर हमारे सिटीजन होते हैं जिन्होंने राजेश खन्ना साहब की बड़ी फिल्में देखी हैं, वो मुझे अक्सर बोलते हैं कि किसका यार या तो कोई आप कुछ रास्ता मिलता है या आप कुछ एक्टिंग ऐसी करते हैं कि हमें आप राजेश खन्ना की याद आती है। अच्छा। अब मैंने राजेश खन्ना साहब की फिल्में बिल्कुल भी नहीं देखी, बहुत कम देखी हैं, आनंद। लेकिन पता नहीं लोग क्यों समझते हैं ऐसे। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, या तो कुछ मैं मिलता है, नोट करूँ आ रहा है एक शब्द। या तो बात कुछ है, कुछ क्या कुछ मिलता है, कुछ शक्ल से मिलती है डायलॉग। नहीं, अगर आप इसको देखें एक्टर का क्या होता है वो अडॉप्ट करता है चीजें। अगर अभी बोले ना हम इसको कि जुनैद यार शाहरुख खान से आता है तो जुनैद खामा खा हो जाएंगे। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा तो- मैं नहीं आता। No। मुझे लोग बोलते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। ये है, आप किसी को बोलोगे ना, अब एक आदमी बेचारा पूरी जिंदगी से 50-52 का हो गया वो, पूरी जिंदगी से शाहरुख खान को डेडिकेट कर दी। अच्छा उसको वहाँ किसी ने बोला ही होगा ना घर में मोहल्ले में, यार आप मिलते हैं? नहीं, मैं नहीं मिलता हूँ। उसने पूरे शो, ड्रामे, रेडियो, माचिस है, फिल्म बना दी। समझ रहे हो क्या जा रहा है भाई, हाँ? समझ नहीं समझ मैं यही कह रहा था कि मैंने राजेश बात हो खन्ना रही साहब है? की बिल्कुल फिल्में नहीं देखी, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं तो मैं तो कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ कि अगर इतने अच्छे बड़े एक्टर्स हैं। बहुत बड़े एक्टर है वो वाहिद एक्टर है जिनके इंतकाल पे पाकिस्तान ने भी पूरा शोक बनाया था। हर न्यूज चैनल पे उनके गाने चले थे। आपको दानिश, आपको और यासिर को किससे मिलाते हैं? हाँ? हमें किसे मिला? हमें आपको पता है करण अर्जुन क्या अनमोल रतन। निदा गाती रहती है मेरे करण अर्जुन आएंगे राखी यार। भाई वो राखी माँ थी, भाभी नहीं थी। क्या मतलब है? लाइन बोली है भाई मैं। हाँ, कोई नहीं। कौन सी लड़की पसंद है आपको? पसंद है, अच्छी लगती है। एक्ट्रेस तो बहुत अच्छी है हमारी। मेरे ख्याल में मैंने अभी तक काम नहीं किया, शायद वो सज्जल के साथ काम नहीं किया। अच्छा नहीं किया? हाँ, तो अच्छा। ये सबूर के साथ भी काम नहीं किया, माया के साथ भी काम नहीं किया। आई थिंक ये एक्ट्रेस हैं जिनके साथ मैं चाहूंगा कि इनके साथ यमुना? काम किया जाए। यमुना के साथ भी काम नहीं किया। अच्छा, यमुना तो माशाल्लाह बहुत अच्छी एक्ट्रेस है। आई थिंक एक्टर्स जो मुझे वो एक्टर बहुत अच्छे लगते हैं जो कि एक तो परफॉर्मेंस पे भी ध्यान देते हैं, अपनी मार्केटिंग पे भी ध्यान देते हैं, और वो होते हैं ना जो बहुत ही मार्केटिंग पे ध्यान दे रहे थे, वो कहते हैं यार हमने ये वाला कैरेक्टर नहीं करना, ये वाला कैरेक्टर हमारे इमेज से बाहर जा रहा है, ये हमें।
यमुना ऐसी एक्टर है जो कि अपने इमेज से बाहर निकल के हर किस्म का कैरेक्टर अटेम्प्ट करती है और बड़ा कन्विंसिंगली करती है। लेकिन यार पाकिस्तानी एक्ट्रेस जो फीमेल है खास तौर पे, हैट्स ऑफ टू देम, क्योंकि वो नहीं अच्छी तो है, लेकिन देखो एक नॉर्मल ड्रामा चल रहा है, अचानक बैठ के रोना चीज, आप क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि यार ये रोने का सीन है, जरा यूं हाँ तो यार ग्लिसरीन वगैरह नहीं मैं रो लूंगी, फिर हॉट टेक में यूं निकल रहा है एकदम आंसू निकले। हाँ तो अब गमगीन तो हम हैं ना, अंदर पता नहीं क्या सोचती हैं वो, ऐसे आंसू भाभी आप आंसू आ जाते हैं आपके तो वैसे ही आ जाते हैं। भाभी बगैर कैमरा के रो पड़ रही हो रही हो। मैं तो इतनी प्रैक्टिस है रोने की, बगैर वैसे ही कैमरे आ के? जाती हूँ। नहीं वो दिल में अगर कुछ होता है ना, आप सोच, मैंने जुनैद का वो ड्रामा देखा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा था, ये मेरा दीवानापन, शाहिद रफीक साहब, बहुत उसमें कैरेक्टर बड़ा चैलेंजिंग कैरेक्टर था। वो उनके साथ जो था साइमन साइमन खान के साथ। अरे वो वैसे एक मेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट बहुत कम आती है हाँ, मार्केट में, बहुत, और मैंने जिसको काफी ऐसे- मिलती हैं मेल ओरिएंटेड स्क्रिप्ट वो बहुत लकी एक्टर्स हैं, तुमने मेल देखा ना एक्टर्स। वो? बड़ा अच्छा ड्रामा था। नहीं वो मुझे- मैंने प्रोमो टीजर्स देखे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे जो। मैंने उसकी वीडियो रखी हुई है अपने पास। अच्छा आप भी, मैंने नोट किया है जैसे ड्रामों में आप कपड़े वपड़े चीजों का बड़ा ख्याल रखते हैं, बड़े अच्छे वेल ड्रेस्ड नजर आते हैं। मेरी कोशिश होती है जो कैरेक्टर हो उस हिसाब से ढल जाए। कितनी मेहनत होती है आपकी उसमें कपड़े वपड़ों की सिलेक्शन में? बिल्कुल, जो डायरेक्टर बोलता है कि यार हमने ये क्या आपको दिखाना है चाहिए। तो हम पूरी कोशिश होती है उस लुक में ढाला जाए, चाहे कुछ भी पहनना हो। अच्छा ये बताओ भाभी, ये बताओ कि शादी की रात तुमने अपनी बेगम को क्या गिफ्ट गिफ्ट, ये नया सवाल। नहीं मैंने सोचा हुआ एक सवाल। ये तो वाकई मुझे भूल गया, मेरे ख्याल में कोई नहीं भाभी के सवाल करिए भाभी। हाँ, ये भूल गया इसके मैं बाद वाकई। ये मुझे वाकई मिसेस को याद है, मुझे वाकई भूल गया। घर में जाओ खैर। ओए, ये काटना पड़ेगा तुम्हारा सवाल क्या था? भूल गया। कोई बात मैंने तो बार बार याद, अच्छा तुम्हारा सवाल क्या था? डर रहा हूँ कि मुझे डांटना ये पड़ेगा। बाद में ये ना हो कि याद से रात को ये बोल लेने। नहीं मैं ये पूछ रही थी जैसे आजकल सारे एक्टर्स जो है ना वो एक्टिंग के अलावा कोई ना कोई साइड हाँ बिजनेस कर बिजनेस काम, वो आपका अभी तक कुछ सुनने में नहीं आया? किसी ने सैलून खोल लिया है, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ। मैं बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। मैं कोशिश तो कर रहा हूँ कि मैं मेरी होती है कि मैं मुख्तलिफ चीज़ों में अपने आप को बिजी रखूँ। अब टाइम थोड़ा है भी, तो प्रोडक्शन साइड पे भी थोड़ा मैंने शुरू किया था, अपने म्यूजिक वीडियोस प्रोड्यूस की थी टू गेट द हैंग ऑफ इट के प्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे शुरू होता है। फिर अभी एक ब्रांड है जो वुमेंस वेयर ब्रांड है जो कि मिसेस को मैंने खोल के दिया था, रखता अभी वो इनिशियल स्टेज पे, उसका भी मार्केट में रिस्पांस चेक कर रहा हूँ, फोबली उस पर भी जाऊँगा। फिर आई थिंक मेंस वेयर में भी मैं प्रॉब्ली अभी एंगेज होऊंगा, मेंस केयर लाइन में भी प्रॉब्ली, स्किन केयर लाइन में भी इन्वॉल्व होऊंगा। तो आई थिंक अब बहुत चीज़ें हैं जो पाइपलाइन में भी हैं। सोचा हुआ बहुत कुछ है मेरे भाई ने, देखिए जैसे ही करेंगे तो बता देंगे। भैया, सोचा सब कुछ है, जूते भी सोचा है, चश्मे, घड़ी, कपड़े, लेडीज कपड़े, स्किन, मेकअप, सब कुछ इंजेक्शन। देखिए बस शुरू करना है। मैंने वाकई जिंदगी में हर चीज़ में हाथ डाला है और वो पूरी किया है, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब्स हो, चाहे वो म्यूजिक हो, टीवी हो, थिएटर हो, क्रिकेट हो, तो क्रिकेट में भी घुस गए हैं। सो हाँ, वो एक थी दिमाग में है, पैशन है कि जिस चीज़ में घुसना है उसमें घुस जाना है। थिएटर एक्टिंग की है, थिएटर भी किया, स्टेज पे भी किया। यार स्टेज की एक्टिंग मुझे बड़ी अच्छी लगती है। आई थिंक क्योंकि मैं उसमें ना आपका वोकल होता है और दूर तक जा रहा होता है, और एक्टर जो परफॉर्म करता है वो ऐसे करता है कि अगर किसी को मेरी आवाज नहीं भी आ रही तो हाथ से आए, राजू मैंने तुझको कहा था, ये ना ऐसे चल चाहे इधर ही खड़ा हो, तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, चाहे इधर ही खड़ा हो, मुंह पे खड़ा हो। राजू इधर खड़ा है, लेकिन वो राजू तो ऐसे बात करता है और बड़ा वो सीरियसली, मतलब मैं थिएटर का मजाक नहीं उड़ा रहा, मैं कह रहा हूँ टैलेंट है यार, 250 लोग बैठे हुए, माइक नहीं है और आवाज दे रहे, हाँ हाँ मैंने तुमसे मोहब्बत की है, मजाक नहीं उड़ा रहा, 250 वाला बंदा जो बैठे है ना, उसको भी आवाज जानी चाहिए। आवाज जानी चाहिए। ठीक है, हम लोग आपको बताया कि लेकिन पहले जो था पुराना जो कमर्शियल थिएटर होता था उसमें माइक लगे होते थे, तो मैं कह रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तो ये हो रहा होता है। जुगल माइक तो माइक के पास तो लेकिन उसके लिए क्या होता था कि उसके बाद बैंड होता था, तब तक एक आर्टिस्ट एक माइक से दूसरे में जा चुका था। लेकिन अब चूंकि अरे जुनैद को डांस आता है वैसे? हाँ मुझे आता है, बिल्कुल आता है। जुनैद को पश्तो डांस आता है, उसमें तो शक्ल नजर नहीं आती। माशाल्लाह आपको भी आता है? मैं भी सीख रहा हूँ। बिल्कुल डांस बिल्कुल आता है। और एक ज़माना था जब मैंने जब अपने बचपने में भाई की मेरी शादी हुई, भाई की शादी बहुत पहले हो गई थी, मैं शादी थी, उस पर मुझे ना कहा कि जब डांस कर लें, भाई बहन डांस तैयार करते हैं, तो मैंने गाने पे डांस तैयार किया था, वो था एक पल का जीना, उस पर डांस तैयार कर लिया।
अब वो तैयार करके वो जब परफॉर्म किया तो वो बड़ा हिट हो गया खानदान में। तो वो फिर ये होता है कि खानदान में फिर वो कुछ भी होता था यार, बिन पैसों की बुकिंग आती थी कि वो दूर वाले कजिन की भी शादी है, तो मेरी अम्मी को फरमाइश थी अपने बेटे को जरूर लेके आइएगा। तो अम्मी मेरे पास आती थी कि तुमने चलना है वहाँ पे। मैं क्यों चलना है, वो तो जानता भी नहीं उसको। चलो ना, वो बुला रहे, चलना है। मैंने क्यों जाना है, अब बस चलो ना। तो वो बस वहाँ जाते थे और वो खाने से पहले वो कहते थे आपका वो गाना लगाएं और आप खड़े हो जाएं। तो मैं कहता था मतलब मुझे अपना आप जरा बेका फील होता था। तो मम्मी की तरफ देखता था, अम्मी की तरफ से होता था कि कर लो कि अब कर लो, अब आगे तो कर लो। तो फिर मुझे वही वाला स्टेप कितनी दफा किया होगा वो याद है, कितने मुझे शोज किए 3-4 दफा मैंने किया उसके बिन पैसों वाले shows। अपना भाभी मेरे साथ भी होता था, आपको कह रहा है डांस दिखाओ। हाँ, ये मेरा दोस्त राणा रिजवानी बुलबुले का डायरेक्टर, उसको वो डिस्को डांसर का पहन था, मिथुन चक्रवर्ती, मिथुन वाली। उससे रट लगा दी मुझे ईद पे व्हाइट जूते चाहिए, लॉन्ग जूते। व्हाइट नहीं गोल्डन। हाँ गोल्डन जूते चाहिए, गोल्डन जूते मिली ना। फिर खैर उसे की मम्मी ने बेचारी ने बनाया उनकी, और उससे व्हाइट पैंट, व्हाइट शर्ट, व्हाइट कोट और गोल्डन जूते पहने ईद पे। यार मिथुन का डांस भी अच्छा होता था, ये वाला होता था। जितना उस बेचारे मिथुन का डांस हाँ ये चलिए भाई, पिछले दौर में ना कुछ गानों के एक्टर के साथ वो होते थे Connect हो गए कनेक्ट, steps। ये स्टेप इन्हीं का है। जैसे ऋतिक रोशन का ये स्टेप है। हाँ, मुझे धर्मेंद्र का ये वाला अच्छा लगता है। मैंने अपना उस पे अच्छा अपनी लगता है। फिल्म पे डांस परफॉर्म भी किया था, फिल्म पे गानों पे डांस भी किया था। फिल्म पे मुझे पूरा मार्जिन मिला डांस करने का, एक्शन करने का। मैंने खुद की देखी मैंने फिल्म, मजे की थी। आज मेरा बेटे की बर्थडे भी है ना। बिल्कुल। हाँ, और जाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं मैं आज केक काटते हैं इस बेटे का, खराब नहीं करें तो बेटे का केक नाम पे हम सब काटते हैं। हाँ, ये जुनैद बेटे का केक है यार। हाँ, केक बेटे का कौन से वाले बेटे की है नाम बताएं? नाइल की बर्थडे, उसकी 10वीं आज 10वीं सालगिरह है। नाइल सबसे बड़ा है। माय फर्स्ट बॉर्न, हाँ उसकी सालगिरह। तो ये नाइल के लिए हम हैप्पी बर्थडे करेंगे। हैप्पी बर्थडे नाइल, हैप्पी बर्थडे नाइल। नाइल। कह रहे हो? हैप्पी बर्थडे नायर, हैप्पी बर्थडे नायर भाई। अब जुनैद का नायल नहीं खलनायक हूँ मैं। चलो भाई नायल नायल बड़ा होके ऐसे ही हो जाएगा जुनैद जैसा, सोबर स्मार्ट। हाँ नहीं प्यारे बच्चे हैं माशाल्लाह। बहुत सोबर है वो। बच्चे अब्बू पे गए बिल्कुल। जो नाइल है, मुझे लगता है कि वो मुझे अपना बचपन याद आता है। मैं बहुत कम बोलने वाला बच्चा था, सोबर था, लेकिन नाइल उस लिहाज से मेरे बचपन ही क्या, बोलता बहुत है वो। अम्मी के ऊपर भी तो जाएगा हाँ, ना। वो बोलता बहुत है, लेकिन वो बिल्कुल जो तो बदनाम कर दिया। क्या मैं भी बोलती हूँ ज्यादा इसमें? ये तो अच्छा, मुझे तो बोलने के पैसे भी मिलते हैं। बिल्कुल। सो वो बोलता बहुत है और हर चीज़ एक्सप्रेस करता है, जो कि बहुत अच्छी है उस बारे में। एज पेरेंट ये बड़ा मैं इनकरेज करता हूँ कि जो बच्चों को अपने वालिदैन से ओपन अच्छी कम्युनिकेशन रखनी चाहिए। तो इस लिहाज से वो अच्छा कम्युनिकेट करता है, लेकिन वो है थोड़ा इमोशनल टाइप। मैं भी इमोशनल था बचपन में, सेंसिटिव है। सो ये है, छोटा मेरा बिल्कुल बदमाश है अच्छा। और वो अभी भी बदमाश है, अभी भी फरमाइशें उसकी चलती हैं और कोशिश करते हैं कि हम उसकी फरमाइशें कम से कम पूरी करें, उसको ज़रा चेक में रखें, लेकिन फिर वो मनवा लेता है। देखते हैं कोई बच्चे होता है, कोई बच्चे हाँ देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं। नाइल भी देखता है कभी कभार, और नाइल तो बहुत इन्वॉल्व होकर देखता है जब वो देखता है। कभी रोने का सीन हो या कुछ ऐसा सीन हो तो वो नहीं डिस्टर्ब हो जाते? होता है हल्का फुल्का, छोटा वाला जो है वो तो देखता है डैडी इज क्राइंग, व्हाई इज डैडी अपसेट, डैडी क्राइंग। कभी कोई ड्रामा करते हुए, सीन करते हुए ये सोचते हो कि यार मेरे बच्चे भी देख रहे होंगे यार, जरा मैं इसमें इस तरह ना करूँ। क्या ऐसा कि मन हाथ ऐसा होता है, क्या यही कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं। चलो भाई, बर्थडे बच्चे की बर्थडे। फ्रेंच डोसा। थैंक यू जुनैद। थैंक यू। और हमारा जो मैंने फ्रेंच डोसा। फिल्में भी कर रहे हो ना, इसलिए पूछ रहा था। हाँ नहीं थैंक यू सो मच जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया। अपने नहीं आप शुक्र, हम लोग फिर अपनी बातें करते हैं। नहीं जाना है बच्चे की यार ये तो बर्थडे मेरे पास आया था मिलने। तो हो गया, हम मिल लेना यार। पूरा हो गया। तो भाई हमारा जो चैनल है फरीद नवाज प्रोडक्शंस, कुछ कहना चाहेंगे जुनैद के? सब्सक्राइब करें और बिल्कुल ऑफ कोर्स ये आप देखेंगे वीडियो, और आप ये वीडियो देखिए, आपको आई एम श्योर पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़। हमें लगा और भी बोलेगा। इतना फुल स्टॉप लगा। बाय बाय।